जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे, मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों रोजाना करा जो फिर से आप लोग को झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, और दोस्तों ये आप लोग आगामी आने वाले और झारखंड क्षेत्र कार्यकर्ता आप लोग हो गया, झारखंड उत्पाद पुलिस हो गया, जैसे CCGL हो गया, झारखंड रेंजर ऑफिसर हो गया, JCC और JPSC, जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन झारखंड में होती है और जिसमें झारखंड जीके पूछा जाएगा दोस्तों, वीडियो आप लोग बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोग इसी प्रकार का प्रश्न आप लोग का पिछले एग्जामिनेशन में आया है और आगामी आने वाले एग्जामिनेशन में भी आप लोग इसी प्रकार का प्रश्न देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस सब प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से देख के जाइएगा। इसका आप लोग लाभ जो होगा वो एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। ठीक है, और किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाना ही है, तब आपको आइडिया लग पाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है और नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज के हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि बाबूलाल मरांडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कितने बार सेवा की है। तो ये आप लोग को बता देना चाह रहे हैं। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री जो थे बाबूलाल मरांडी जी, वो एक बार ही अभी तक बने हैं। ठीक है, कितने, एक बार बने हैं। अर्जुन मुंडा जी कितने बार बने हैं, 3 बार। शिबू सोरेन जी 3 बार। मधु कोड़ा जी 1 बार। हेमंत सोरेन जी 3 बार। रघुवर दास जी 1 बार, है ना। चलिए नेक्स्ट है, देखिए दूसरा नंबर प्रश्न में आपका है, शिबू सोरेन ने किस अवधि के दौरान पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। यानी कि शिबू सोरेन जो कि 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, वो पहला बार मतलब कब वो शपथ लिए थे वो आप लोगों को बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2007। बी में दिया हुआ 4 मार्च 2005 से 12 मार्च 2007। सी में दिया हुआ है 10 मार्च 2005 से 12 मार्च 2005। डी में दिया हुआ है 20 मार्च 2005 से 12 मार्च 2007। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा 2 मार्च 2005 से 12 मार्च 2007 में ये इनका कार्यकाल था, पहला अवधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए तीसरा नंबर आपका दिया हुआ है, झारखंड उच्च न्यायालय के निम्नलिखित में एक न्यायाधीशों में से किसने झारखंड के राज्यपाल के रूप में द्रौपदी मुर्मू की शपथ दिलाई थी, है ना। यानी कि आप लोग ऐसे झारखंड के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम बताना है जिसने जो झारखंड के राज्यपाल महामहिम हुआ करती थी द्रौपदी मुर्मू जी, उनको शपथ किसने दिलवाई थी। रविंद्र सिंह ने, वीरेंद्र सिंह ने, राजेंद्र सिंह ने, बिरसा मुंडा ने। तो इसका जो आंसर जो आपका हो जाएगा बी नंबर, यानी कि वीरेंद्र सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा, वीरेंद्र सिंह इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कुछ जान लीजिए वीरेंद्र सिंह जी के बारे, जो कि आप लोग का एग्जामिनेशन में प्रश्न पूछा जाने की संभावना भी है ना। और देखिए द्रौपदी मुर्मू जी जो कि झारखंड की पहली महिला आदिवासी राज्यपाल बनी है ना। और ये जो न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह जी हैं, ये झारखंड उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 4 नंबर में देखिए आपका दिया हुआ है, 1907 में जमशेदपुर में पहली आयरन एंड स्टील उद्योग की स्थापना किसने की थी। आप सभी को पता होगा कि टाटा एंड आयरन कंपनी का स्थापना 1907 में हुआ था। तो किसने किया था, सर दोबारजी टाटा, श्री सौरभजी टाटा, श्री हौरभजी टाटा, श्री नारेबजी टाटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी कि सर दोबारजी टाटा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए तो टाटा आप लोग इसके बारे में जान लीजिए। देखिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको टिस्को के नाम से जाना जाता है, इसका स्थापना आप सभी को बताएं 1907 ईस्वी में हुआ था, है ना। और दोबारजी टाटा के द्वारा साक्षी में इसका स्थापना किया गया था, है ना। और यहाँ पे 1911 ईस्वी में बात करते हैं, इस संयंत्र से लोहा का उत्पादन शुरू हुआ था। और 1914 ईस्वी में, आप लोग डेट नोट डाउन करते जाइएगा, 1914 ईस्वी में आप लोग का यहाँ से इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ था। ठीक है, देखिए टाटा स्टील की स्थापना का शुरुआत जो कि विचार था जमशेदजी नौशेरवान टाटा का, लेकिन उनका मृत्यु 1904 में ही हुआ था, है ना। लेकिन उन्हें ही टाटा स्टील का असली वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 5 नंबर में, पूर्वी सिंहभूम जिले में निम्न में से कौन सी सीमा है
डोक्लामाइट रेंज, दलमा रेंज, चिकन रेंज, उत्तर पश्चिम रेंज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर यानी कि दलमा रेंज। ठीक है, दलमा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम में ही है। ठीक है, देखिए पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के दक्षिण पूर्व कोने में स्थित है। पूछ देगा कि पूर्वी सिंहभूम जिला झारखंड के किस दिशा में है, तो इसका आप लोग बिल्कुल करेक्ट आंसर जो लगाइएगा दक्षिण पूर्व। क्या लगाइएगा? दक्षिण पूर्व, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आप लोग पूर्वी सिंहभूम जिला के बारे जान लीजिए। तो इसकी स्थापना की बात करते हैं, देखिए 16 जनवरी 1990 ईस्वी को पुरानवे सिंहभूम से देखिए 9 ब्लॉक, कितने ब्लॉक? 9 ब्लॉकों को अलग करके पूर्वी सिंहभूम का गठन किया गया था। ठीक है, तो देखिए दलमा रेंज पश्चिम से पूर्व तक है, उत्तरी तरफ जंगल घन से ढका हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए आपका दिया हुआ है 6 नंबर में। 6 नंबर प्रश्न आपका कहता है गिरिडीह जिला कहाँ स्थित है? लगभग उत्तर छोटा नागपुर के पूर्व भाग में, लगभग उत्तर छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में, लगभग उत्तर छोटा नागपुर के पश्चिम हिस्से में, लगभग उत्तर छोटा नागपुर के दक्षिण हिस्से में। तो इसका तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन, यानी कि लगभग उत्तर छोटा नागपुर डिवीजन के मध्य भाग में। ठीक है, बी नंबर जो ऑप्शन होगा बिल्कुल और राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गिरिडीह जिला के बारे आप लोग जान लीजिए। ठीक है, पारसनाथ कहाँ है? गिरिडीह में। झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत की बात करते हैं, चोटी की बात करते थे, ये पारसनाथ ही आपका है। ठीक है, तो देखिए गिरिडीह झारखंड का एक प्रशासनिक जिला भी है ना, और इसका मुख्यालय कहाँ है? गिरिडीह है। ठीक है, और इसे गिरिडीह की बात करते हैं 4 दिसंबर 1972 ईस्वी को हजारीबाग जिला से बनाया गया था, है ना। और यह उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के देखिए लगभग मध्य भाग में ही, यानी कि बीचों बिचार में स्थित है। और इसके उत्तर में बिहार के जमुई, नवादा ये सब है, पूर्व में देवघर है, बोकारो, और पश्चिम में देखिए हजारीबाग एवं कोडरमा है। ठीक है, और गिरिडीह जिला की आप लोग क्षेत्रफल जान लीजिए, ये सब ये आप लोग एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। 4853.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, गिरिडीह जिला का कितना क्षेत्रफल है? 4853.56 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है, चलिए देखिए झारखंड में किस जिले में भारत में धातु कर्म कोयले के सबसे अच्छे गुण है? गिरिडीह में, बोकारो में, रांची में, जमशेदपुर में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, यानी कि गिरिडीह में। ठीक है, गिरिडीह में है। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग कितने लोग गिरिडीह से इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए 8 में है योगिनी शक्तिपीठ झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची, गोड्डा, जमशेदपुर, लातेहार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि गोड्डा में ये माँ योगिनी शक्तिपीठ स्थित है। ठीक है, और जो कि ये पथरगामा प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ पे देखिए धार्मिक शास्त्र के अनुसार यहाँ पे देखिए पत्नी सती के अपमान से क्रोधित होकर देखिए भगवान शिव जब उनका जलता हुआ शरीर लेकर तांडव करने लगे थे, तो संसार को बिंधो से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने माता सती के शव को कई टुकड़े कर दिए थे, और इसी के अनुसार ही उनकी बाईं जांघ यहाँ पे गिरी हुई थी। ठीक है, इस तरह का मान्यता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 9 नंबर में आपका दिया हुआ है झारखंड में निम्नलिखित क्या है? झारखंड में भारत की जनजातीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? ठीक है, यानी कि आप लोगों को बताना है कि भारत में टोटल आदिवासी जनजातीय जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत झारखंड में सिर्फ पाया जाता है? 2%, 10.2%, 8.40%, 20.4%। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल बी नंबर, यानी कि 10.2%। ये 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग। ठीक है, और देखिए 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग झारखंड में देखिए 26.2% अनुसूचित जनजाति और यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, जो कि और देखिए
झारखंड जो है अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के दृष्टि से झारखंड में ये 11वां स्थान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए 10 नंबर आपका दिया हुआ है, झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करते हैं? ईसाई धर्म का, सिख धर्म का, हिंदू धर्म का, इस्लाम धर्म का। तो झारखंड की जनजातीय जनसंख्या ये आप लोगों को बता देना चाह रहे हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, यानी कि हिंदू धर्म। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 11 नंबर आपका दिया हुआ है, गरुड़ पुराण में निम्न में से कौन सी पेंटिंग मिलती है? जादूपटिया, पट्टिकार, धोकड़ा, कोहबर। तो 11 को बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा धोकड़ा। ठीक है, ढोकड़ा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए गरुड़ पुराण में झारखंड की विरासत पाटकर यानी कि पट्टिकार पेंटर की जानकारी मिली है। झारखंड की विरासत पट्टिकार पेंटिंग को बचाने के लिए झारखंड सरकार ने सिंहभूम क्षेत्र के आमडुबी गांव को पर्यटन गांव घोषित किया है। इस पेंटिंग में कई सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। पत्तों और पेड़ की छाल से रंगकर तैयार किए जाते हैं। ब्रश भी हाथों से बनाया जाता है, फिर रंगों के माध्यम से किसी घटना या कहानी का इसमें चित्रण किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए 12 नंबर में आपका दिया हुआ है क्या, देखिए झारखंड के संगीत के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का है, या पश्चिम बंगाल और बिहार के साथ समानता है, संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए है, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए और 2 सही है, बी में दिया हुआ है 2 और 3 सिर्फ सही है, सी में दिया हुआ केवल 4 सही है, डी में दिया हुआ है 1 2 3 सही है। तो क्या इसका राइट आंसर होगा वो आप लोगों को चूज करके बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 1 और 2 कथन ही सही है, यानी कि आमतौर पर आदिवासी प्रकृति का ही है ना, आदिवासी प्रकृति पूजक होते हैं। और ये पश्चिम बंगाल हो गया, बिहार के साथ समानता भी ये रखते हैं। ठीक है, देखिए झारखंड का लोक संगीत आमतौर पर आदिवासी प्रकृति के है, और यहाँ की लोक संगीत में बिहार एवं पश्चिम बंगाल के साथ दिखाई देता है, क्योंकि आपका पश्चिम बंगाल हो गया, आपका बिहार हो गया, ये सब में आदिवासी आप लोग देखने को मिलते हैं, राइट। और यहाँ की जो संगीत केवल धार्मिक व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, जंगल, ये सब से भी संबंधित हैं। इस बात को आप लोग नेग्लेक्ट नहीं करना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए 13 दिया हुआ आपका, झारखंड की प्रथम राजभाषा कौन सी है? हिंदी, बंगाली, अंग्रेजी, खरवार। तो झारखंड की प्रथम राजभाषा की बात करते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हिंदी, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 14 दिया हुआ है, झारखंड अपने राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? 5 राज्य के साथ, 7 राज्य के साथ, 6 राज्य के साथ, 4 राज्य के साथ, बताइए। इसका बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा 5 राज्य। कौन कौन, इसके भी बारे आप लोग जान लीजिए। ठीक है, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, उसके बाद उत्तर प्रदेश, 5 हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए 15 दिया हुआ है, दामोदर नदी की कुल लंबाई कितनी है? 500 किलोमीटर, 638 किलोमीटर, 592 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। तो दामोदर नदी की लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बताइए। इसका बिल्कुल राइट आंसर सी नंबर, यानी कि 592 किलोमीटर। और झारखंड में कितना किलोमीटर दामोदर नदी है? तो ये 290, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी की देखिए सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, ये सब भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, आपका बराकर नदी हो गया, बोकारो नदी हो गया, कोनार नदी हो गया, जमुनिया, कतरी, ये सब इसकी सहायक नदी है। ठीक है, और ये जो दामोदर नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम स्थान है लातेहार का एक टूरिस्ट क्षेत्र है, वहीं से ही ये और निकलता है। ठीक है, और झारखंड के सबसे प्रदूषित नदी भी है ना, और इस नदी को बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। पूछ देगा झारखंड की किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है?
इसका आप लोग बिल्कुल राइट आंसर दीजिएगा दामोदर नदी। सबसे प्रदूषित नदी झारखंड का दामोदर नदी। दामोदर नदी का सबसे मतलब इसकी लंबाई टोटल कितनी है, तो 592, इसका बिल्कुल राइट आंसर दे दीजिएगा। वही पूछ देगा दामोदर नदी की लंबाई झारखंड में सिर्फ कितनी है, इसका 290, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, देखिए 16 में आपका दिया हुआ है झारखंड की कौन सी नदी को सोने की नदी भी कहा जाता है। बताइए ऐसे नदी का नाम बताना है जिसको सोने की नदी भी कहा जाता है। दामोदर नदी, बराकर नदी, स्वर्णरेखा, अजय। तो इसका जो राइट आंसर आपका 16 का बिल्कुल, और राइट जो आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा स्वर्णरेखा। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए झारखंड की स्वर्णरेखा नदी की विशेषता है कि ये रांची, ठीक है, रांची से उत्तर पूर्व दिशा में हंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है और इस नदी में सोने का अंश मिलता है, इसीलिए इसको सोने की नदी के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इस नदी की यानी कि स्वर्णरेखा नदी की उद्गम स्थल भी आप लोग जान लीजिए। तो ये जो कि रांची शहर के नगरी, एक नगरी गांव है, वहाँ से ये निकलता है। स्वर्णरेखा का आप लोग सहायक नदियाँ भी आप लोग जान लीजिए, जैसे कोकरो हो गया, कांची हो गया, खरकई हो गई, ये सब है। ठीक है, और इसका मुहाना यानी कि कहाँ जाके मिलता है, तो ये बंगाल के खाड़ी में मिलता है। और ये झारखंड की एकमात्र नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में ये स्वतंत्र रूप से मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 17 नंबर में क्या दिया हुआ है, पारसनाथ चोटी गिरिडीह झारखंड में स्थित है। किस धर्म का पवित्र स्थल, जैन, जोरास्ट्रिक, ईसाई, हिंदू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल ए नंबर यानी कि जैन। यहाँ जैनक हो गया, जैन होगा इसका। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और देखिए पारसनाथ पहाड़ी की बात करते हैं, ये झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है जो कि पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। ठीक है, और इसकी उच्चतम चोटी जो कि 1365 मीटर है मीटर में, और फीट में आप लोग जान लीजिए 4478 फीट है। ठीक है, और ये जैन धर्म का सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल केंद्रों में से एक है, और इसे समेत शिखर के नाम से भी जाना जाता है। पूछ देगा कि समेत शिखर झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो आप लोग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या लगाइएगा, पारसनाथ गिरिडीह, है ना, वही ना लगाइएगा। देखिए, और यहाँ जो कि 23वें, ठीक है, 23वें तीर्थंकर के नाम पर इस पहाड़ी पर मोक्ष को प्राप्त किया गया था, है ना, और कुछ लोगों के अनुसार 9 तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर मोक्ष प्राप्त की थी। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 18 नंबर में आपका दिया हुआ है, पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है। पश्चिम से पूर्व की ओर झारखंड का विस्तार क्या है, 490 किलोमीटर, 450 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 395 किलोमीटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 463 किलोमीटर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे टाइप हो गलत हो गया है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 463 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट है 19 नंबर में, देखिए आपका दिया हुआ है, झारखंड की सबसे ठंडी जगह कौन सी है, धनबाद, नेतरहाट, जमशेदपुर, बोकारो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर यानी कि नेतरहाट। ठीक है, कौन कौन आप लोग नेतरहाट गए हैं आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और ये झारखंड का सबसे ठंडी स्थान है नेतरहाट, और यहाँ का न्यूनतम तापमान देखिए 60 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। झारखंड का सबसे सर्वाधिक ठंडा महीना जनवरी है ना, और इस दौरान वहाँ पे जाइएगा ना तो एकदम आप लोग का कश्मीर वाला फील होगा, बर्फ़ देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट है 20 नंबर में आपका देखिए दिया हुआ है, शताब्दी स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है, बोकारो जिले में, सिमडेगा, धनबाद, रांची। तो 20 का बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, रांची। शताब्दी स्टेडियम कहाँ है, रांची है। रांची क्या है, झारखंड की राजधानी है, नहीं है। 21 में देखिए दिया हुआ है, झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनती है, संथाल, पहाड़ी खड़िया, महली, सोरिया, पहाड़िया। तो 21 का बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, महली। ठीक है,
सी नंबर इज द राइट आंसर। महली जनजाति एक शिल्पी जनजाति है और यह जनजाति बांस की कला में प्रवीण है। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजातीय समूह से है। इस जनजाति की 5 उपजातियां हैं। पहला आपका बांसपोर महली यानी कि बांस का सामान तैयार करने वाला, पटार महली खेतीहर, सुलंकी महली जो कि मजदूर, ताता महली जो कि पालकी ढोने वाले, महली मुंडा, है ना, ये सब है। चलिए नेक्स्ट है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि झारखंड की सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है। देखिए आगे हैं, झारखंड में रजरप्पा किस नदी पर स्थित है। कारो नदी, अजय नदी, औरंगा नदी, दामोदर नदी। तो ये भैरवी नदी और दामोदर नदी के ये मिलने से ये यहाँ पे रजरप्पा जो मंदिर है यहाँ पे दोनों नदी का संगम स्थल है, यानी कि मिलता है दामोदर और भैरवी नदी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का डी नंबर ऑप्शन यानी कि दामोदर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए थोड़ा आप लोग रजरप्पा मंदिर के बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए रजरप्पा जलप्रपात रामगढ़ जिले के बोकारो नामक स्थान पर दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थित है और रजरप्पा में एक प्राचीन मंदिर स्थित है जिसमें माँ छिन्नमस्तिका का प्रतिमा है। ठीक है ना, जिसको 1947 ईस्वी तक यह मंदिर बहुत ही यहाँ पे खतरनाक जंगल हुआ करता था और कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ पे आए हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर में देखिए दिया हुआ है, झारखंड में स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है। बुंडू, गुमला, देवगढ़, नेत्रहाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बुंडू। ठीक है, सूर्य मंदिर बुंडू में स्थित है, बुंडू टमार जिसको बोला जाता है। ठीक है, और ये रांची से करीब 40 किलोमीटर के दूरी पे, जो कि रांची जमशेदपुर मार्ग पर बुंडू के सामने ये है। ठीक है, और ये जो मंदिर सूर्य के रथ की आकृति में बनाई गई है और इसका निर्माण देखिए संस्कृति विहार रांची के द्वारा कराया गया है। और सूर्य मंदिर की खूबसूरती के संबंध में स्थानीय साहित्यकारों ने इसे पत्थर पर लिखी कविता कहा है। ये प्रश्न भी आया है कि पत्थर में लिखी कविता किस मंदिर को कहा गया है, तो ये बुंडू के स्वर्ण मंदिर को ये कहा गया है। ठीक है, और देखिए इसका वास्तुकार भी आप लोग जान लीजिए इस मंदिर का कौन है, तो SRN कालिया। ये प्रश्न आया हुआ है कि इस बुंडू के स्वर्ण मंदिर का वास्तुकार कौन है, तो इसका SRN कालिया बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है 24 नंबर में, झारखंड विधानसभा में एंग्लो इंडियन समाज के मनोनीत प्रतिनिधि कौन है। ग्लेन जोसेफ, गाल्स्टीन, जॉर्ज वेकर, रिचर्ड है, डैंजिल स्मिथ। तो अभी आप लोग करेंट का आप लोग को बताना है। ठीक है, ये जो एग्जाम जब हुआ था हम ये तभी का बता रहे हैं, ग्लेन जोसेफ गाल्स्टीन उस समय के थे। ठीक है, तो देखिए वर्तमान में झारखंड में एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत सदस्य जो कि जोसेफ गाल्स्टीन है। ठीक है, और ये लेकिन झारखंड के देखिए, लेकिन झारखंड सहित देश के 13 राज्यों की विधानसभा में अब एंग्लो इंडियन समुदाय का कोई सदस्य नामित नहीं होगा, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार ने 126वें संविधान संशोधन के द्वारा देश भर की लोकसभा व विधानसभा सीटों के लिए ST/SC के आरक्षण को अगले 10 वर्षों यानी कि 26 जनवरी 2020 के लिए विस्तार दे दिया है। वही देखिए नामित सदस्यों के रूप में एंग्लो इंडियन समुदाय को मिलने वाले आरक्षण को एक्सटेंड नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है देखिए 25 नंबर आपका दिया हुआ है, झारखंड के पेंशन योजना के लाभार्थियों का मिलाने की वाली संशोधित राशि 500, 1000, 550, 750, 1500। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 25 का बिल्कुल बी नंबर, यानी कि 750 रुपये। देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, जिस समय एग्जाम हुआ था उस समय का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 26 में देखिए आपका दिया झारखंड की विधानसभा के वर्तमान स्पीकर कौन है। इंदर सिंह रामधारी, सब्बा अहमद, दिनेश उरांव, फागुन सुब्रमण्यम। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, कौन था उस समय बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अभी देखिए झारखंड की विधानसभा स्पीकर की बात करते हैं, ये कौन है अभी, रविंद्रनाथ महतो जी हैं, जो कि जेमेंग के टिकट से नाला से विधायक चुने गए थे। ठीक है, और देखिए झारखंड के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो
इंदर सिंह नामधारी थे। कौन थे? इंदर सिंह नामधारी थे। और प्रथम कार्यवाहक, ठीक है, प्रथम कार्यवाहक विधानसभा अध्यक्ष की बात करते हैं तो बाबुल सुब्रमण्यम इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, देखिए झारखंड राज्य में कितने उप विभाजन है? 40, 37, 34, 38। तो झारखंड राज्य में 38 उप विभाजन है, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसका 23 होना चाहिए, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो 45 होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए झारखंड में परमंडल कितना है? परमंडल 5 है, ठीक है। पूछ देगा कि झारखंड में परमंडल कितने हैं? 5 है, जिसमें से देखिए उत्तरी छोटा नागपुर में देखिए 13 आपका अनुमंडल है। हम लोग बात करते हैं दक्षिणी छोटा नागपुर में जो कि 8 है। संथाल परगना पर परमंडल में बात करते हैं 9 है। पलामू परमंडल में 8 है। कोल्हान में 7। इस हिसाब से 45 होता है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए 28 नंबर दिया 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? रांची, लोहरदगा, धनबाद, बोकारो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि लोहरदगा, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए झारखंड की साक्षरता दर 66.40% है, ठीक है। और साक्षरता दर की दृष्टि से देश में झारखंड का 31वां स्थान आता है, यानी बहुत ही पिछड़ा हुआ है जी। झारखंड के 3 न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिला, जो कि पहला में आपका आएगा न्यूनतम में पाकुड़ में बहुत ही अशिक्षित लोग हैं नहीं, जिसका प्रतिशत देखिए 48.82% ही लोग वहाँ के शिक्षित हैं। दूसरा में आपका आ जाएगा साहेबगंज वो आ जाएगा जो कि 52.04% है। थर्ड में आपका गोड्डा आ जाएगा जो कि 56.40% है। चलिए नेक्स्ट है, 29 नंबर आपका दिया हुआ है, झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? अलीगढ़ नगर, बलरामपुर, अंजन ग्राम, बादाम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अंजन धाम को, यहाँ ग्राम लिखा, अंजन धाम इसको आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। देखिए झारखंड के गुमला जिले में अंजनी नामक गांव, जो कि अंजन धाम यानी कि भगवान हनुमान का जन्म स्थान माना जाता है। और ये भी चर्चा है, कहा जाता है कि कलयुग में वो गुफा अपने आप बंद हो गया है, जिसके पीछे भगवान हनुमान की माता का गुस्सा माना जाता है। हनुमान जी की माता अंजनी के नाम से इस मंदिर का नाम अंजन गांव पड़ा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये आज की लास्ट प्रश्न देखिए, झारखंड की उत्तर कोयल नदी कहाँ से शुरू होती है? रांची के पठार के मध्य भाग से, छोटा नागपुर, देवघर पठार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि रांची के मतलब रांची पठार के मध्य भाग से, ठीक है। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल और सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम लोग की आज की यहाँ पे क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर आप लोग झारखंड उत्पाद पुलिस या फिर झारखंड क्षेत्र कलकत्ता का आप लोग नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग एक नंबर दे रहे हैं, उसमें संपर्क कीजिए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 8789125229, ठीक है। इस नंबर पे आप लोगों को संपर्क करना है, ठीक है। वहाँ से आप लोग को मिल जाएगा नोट्स। तो चलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइए। और अभी तक आप लोग जौहर एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे जौहर एग्जाम सब्सक्राइब कर लेना है एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी किसी प्रकार का आप लोग वीडियो आएगा तो आप लोग सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जौहर।